बाबुल सुप्रियो का राजनीति में आना भी अप्रत्याशित था और जब उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की वो भी अप्रत्याशित और चकित कर देने वाला था। लेकिन किस तरह से उन्होंने मन बनाया, कब बात हुई, क्या बात हुई, वो बाबुल सुप्रियो से खुद जानेंगे। बस आज का दिन को मैं पकड़ूं ना तो बस 4 दिन आप पकड़ लीजिए। पिछले 3 दिन का ये डेवलपमेंट है। और जो ममता दीदी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, अभिषेक बनर्जी ने मेरे सामने जो एक अपॉर्चुनिटी रखा, जो चैलेंज रखा, वो उतना मोटिवेटिंग था, उसमें उतना क्या बोलूँ, उतना उसमें ऊर्जा थी कि मैं जो बातें मैं कह चुका हूँ कि एक रिटायर्ड हार्ट वाली बात थी ना इसमें, जो मैंने राजनीति छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि बहुत ब्रेक बैट्स आएंगे, बहुत पत्थर फेंके जाएंगे, जो मैं जिसको इंग्लिश में वोल्टर फेस बोलते हैं, या मैं खुद ही इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने जो डिसीजन को चेंज किया। लेकिन मुझे लगा कि ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है, उसी से जो हमारे मन में जो इमोशंस होते हैं, उसी से आप डिसीजंस लेते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इमोशनल डिसीजन होता है। अगर बहुत जल्दी से मैं कोई डिसीजन ले लिया तो उसका मतलब नहीं है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन है। तो मैं रिवर्स मोड में नहीं जाना चाहता हूँ। फेसबुक से लेके जो मैंने पेपर में आर्टिकल्स लिखा, सारी बातें उसमें लिखी हुई है। मैं प्लेइंग 11 में रहना चाहता हूँ। जो कोच मेरे पे ये भरोसा रखे कि मैं प्लेइंग 11 में आई हैव शेड अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड। आई थिंक मुझे ये प्रूव नहीं करना है कि 2014 से मैंने बंगाल की गलियों में, सड़कों में की लड़ाई की है। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोच को कभी लगता है कि मुझे प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती है, तो मैं पब्लिक के पैसे लेके, उनके पैसों से बड़े बड़े बंगलों में रह के, सारा पर्क्स एंजॉय करके बेंच में चुपचाप बैठा नहीं रह सकता हूँ। आई एम अ वर्कहॉलिक, मुझे काम चाहिए। और इसमें, इस अपॉर्चुनिटी में वो दम है, वो चैलेंज है, वो मोटिवेशन है कि मैं अपना सिद्धांत को मैं बदल सकूं। और लोग जो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप जो है आपने अच्छा काम किया है, लोग जो कह रहे हैं एवरीथिंग इज देयर इन द, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, बट आपको ये पॉलिटिक्स छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए पोएटिक जस्टिस है। और मैं दीदी को और तृणमूल कांग्रेस को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे में ट्रस्ट रखने के लिए, और मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी रखने के लिए, जिससे मैं इतना बड़ा जो एक डिसीजन मैंने ले लिया था, उससे मैं बदलने की साहस दिखा पाया, ये जानते हुए कि मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, क्या क्या चीज़ कही जाएगी। और मैं मैं बोला था कि मैं गाने को ही लेके रहूँगा। आपको मालूम है दीदी आर्ट के शौकीन है, तो मेरे साथ 2 बार बात हुई है। कल मैं मिलने वाला हूँ अभिषेक से भी, येस्टरडे काफ़ी लंबी बातचीत की। तो दीदी ने पहले ही ये बोला कि भाई खूब भालो करे काज करो, बहुत अच्छे से काम करो और भालो गान गाओ, अच्छे से गाने गाओ। तो आई थिंक दैट अच्छे से काम भी करूँगा। और बंगाल मेरा मदरलैंड है, उसके वहाँ वापस आया हूँ, तो सब तरफ से आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर मी। और मैं कोई भी रिवर्स मोड में नहीं जाऊँगा, कोई भी बातें नहीं कहूँगा। आप लोगों को कुछ पढ़ना है तो वापस जाके फेसबुक पे जो भी लिखा है उसे पढ़ लीजिए। दीदी ने जब फोन किया आपको तो पूछा नहीं, आपने बधाई नहीं दी मुझे जीतने की, ऐसा कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लेट्स नॉट गेट देयर। आई थिंक दैट आई एम वेरी 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 थैंकफुल, और मुझे काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। लेट्स स्टे इन द प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर, दैट्स इट। ममता बनर्जी भी बहुत पॉपुलर हैं, मोदी भी बहुत पॉपुलर हैं। 1 to 10 के स्केल पर आपको अगर पूछा जाए, मैं कोई नहीं होता हूँ भाई इस टाइप का, प्लीज़ मुझे विडम्बना में मत डालिए। मैं कोई नहीं होता हूँ कि ये इतने बड़े लीडर्स को मैं रेट करूँ। सबके अपनी अपनी परिचय हैं, सब पब्लिक सर्विस में हैं, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब जब मैं बीजेपी में था, मैं चाहता था कि मेरे कैप्टन जो है वो सर्वोत्तम रहे। आज अगर मैं तृणमूल में हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा लीडर जो है वो सर्वोत्तम रहे, वो सबसे पॉपुलर रहे। तो इसमें कोई मैं नया इतिहास तो नहीं बना रहा हूँ ना। तो ऐसे एक टीम से दूसरी टीम में जाना कोई इसके पहले हुआ नहीं है कभी, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्यों हिपोक्रेसी क्यों करूँ मैं? आज मैं तृणमूल कांग्रेस में अगर हूँ तो मैं इस पार्टी के लिए उतना ही मेहनत करूँगा जो मेरे पिछले रिकॉर्ड में दिखाता है कि मैं अपने पार्टी के लिए करता हूँ। बस दीदी का लक्ष्य 2024 है। आप 2024 में खुद को कहाँ देख रहे हैं? मैं 2024 आने दीजिए, 2024 से रहेंगे, जो भी होगा घटेगी वो आपकी आंखों के सामने रहेगा। मैं ऐसे प्रेडिक्शंस में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इस वक्त जो मेरे सामने है उसी पे मैं काम करूँगा, इतना मैं। एक और सवाल कि बीजेपी या कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल उससे मैं मत करिए ऐसा सवाल। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई दूसरे दल से बीजेपी में कोई आया था
दरवाजा नहीं, वो सवाल ही नहीं है मेरा, वो सवाल ही नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी में आपका इस्तेमाल इस तौर पर भी हो सकता है क्योंकि आप मंत्री रहे, फर्क नहीं पड़ता है, मंत्री रहे थे आप बहुत सारी नीतियों के। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो वही कर रहा है जो उनको करना चाहिए। उनके पार्टी से कोई छोड़ के अगर दूसरे पार्टी में जाए तो जैसे दूसरे पार्टी से छोड़ के बीजेपी में सबको मुरी मिश्री एक दर करके ले लिया गया था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो तब जैसे दूसरे पार्टी से जो लोग छोड़ के बीजेपी में गए थे, उस पार्टी ने उन लोगों को जो बातें कही थी, आज बीजेपी मुझे वही बातें कह रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी में, इस मौका में उतना दम होगा, उतना मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब होगी, जिससे मुझे वो शक्ति मिल रही है कि मैं ये सारे फ्लैग जो है, जो भी बैट्स है, उसे मैं दरकिनार करके आगे चलता जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रिवर्स गियर में नहीं जाना चाहते बाबुल सुप्रियो, मोटिवेटिंग फैक्टर है, लेकिन वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है वो अभी तक वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।